नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भ्रष्टाचार और अपराध किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिस्टम के ऐसे पेच कसे हैं जिससे न केवल सिस्टम बिलबिला उठा है बल्कि समाज के अराजक तत्व भी बिलबिला उठे हैं, या यूं कहें कि परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश, निर्देश और एक फैसले ने अराजक तत्वों की न केवल नींद उड़ा दी है बल्कि सिस्टम के भी होश उड़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं या एक बड़ा फैसला लिया है कि अब यदि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, अवैध निर्माण मिलता है तो न केवल उस अवैध कब्जा को ध्वस्त किया जाएगा बल्कि अवैध कब्जेदार के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज होगी। अब योगी आदित्यनाथ के इस फैसले ने बड़े बड़ों की नींद उड़ा दी है। न केवल अपराधी माफियाओं की नींद उड़ी है बल्कि उस व्यक्ति की नींद उड़ा दी है जिसने सरकारी या गैर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध निर्माण कर रखा है। सिस्टम यानी प्रशासन न केवल अवैध निर्माण को, अवैध कब्जे को ध्वस्त करेगा बल्कि अब ऐसे कब्जेदारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। अब इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सिस्टम कितना अमल करता है, क्योंकि यदि योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सिस्टम यानी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अमल नहीं करता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और यदि सिस्टम इस फैसले का, इस आदेश का, इस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करता है तो शहरों की तस्वीर बदली नजर आएगी, गांवों की तस्वीर बदली नजर आएगी, कस्बों की तस्वीर नजर आएगी बदली हुई, क्योंकि माफिया हो या गुंडा हो या अपराधी हो या कोई भी अवैध कब्जेदार हो, उसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होना करीब करीब तय है। उत्तर प्रदेश के अवैध कब्जेदारों की नींद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने उड़ा दी है। अब उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से सिस्टम के पेच कसे गए हैं उसने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के कुछ ही, भले ही आंशिक हो, एक तस्वीर बदली नजर आ रही है। केंद्रीय सत्ता का द्वार खोलने वाला उत्तर प्रदेश अपने आप में कई मायने रखता है। उत्तर प्रदेश की आबादी देखें तो करीब 25 करोड़ है, जबकि इसका यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो 2,43,000 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देश का एक सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश। वैसे देखें तो उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन और विजिलेंस जैसे डिपार्टमेंट पहले भी थे, लेकिन अब विजिलेंस और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जो सक्रियता दिख रही है, इसके पहले शायद इन विभागों के, इन डिपार्टमेंट की सक्रियता कभी नहीं दिखी। हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के केवल एक महानगर कानपुर का ही उदाहरण लें तो देखेंगे कि 8-9 माह की इस अवधि में एंटी करप्शन और विजिलेंस की टीम ने केवल कानपुर में 13 कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं जिनको गिरफ्तार किया है विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम ने। इनमें पुलिस थानों के सिपाही इंस्पेक्टर से लेकर राजस्व विभाग के लेखपाल तक सभी शामिल हैं। विजिलेंस की टीम ने कानपुर विकास प्राधिकरण के एक बेलदार नीरज मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है रिश्वत लेते हुए। इस आशय की खबर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग शायद भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। चालू वर्ष 2024 के इस माह तक यानी सितंबर तक 13 सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें सरकारी विभाग में कितनी गहरी हैं। हालात तो यह है कि जो विभाग सीधे सीधे नागरिकों से जुड़े हुए हैं या नागरिकों से
ताल्लुक रखते हैं उनमें भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, तो वहीं कई विभाग ऐसे भी हैं जिनका सीधे सीधे सामान्य नागरिकों से कोई जुड़ाव नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब जैसा कि अखबारों की सुर्खियों में है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी की 100 से अधिक शिकायतें लंबित हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है और एंटी करप्शन और विजिलेंस डिपार्टमेंट सक्रिय है कि यदि कोई रिश्वत लेता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। शिकायत करने वाले भी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे बढ़कर एंटी करप्शन और विजिलेंस की टीम को अपनी सूचनाएं दे रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि उनका काम, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के बदले में बड़ी रिश्वत की मांग की जा रही है। इसी के साथ अग्निशमन विभाग के कई अफसर भी अब एंटी करप्शन और विजिलेंस के निशाने पर हैं, क्योंकि अग्निशमन विभाग के कई अफसरों के पास आय से अधिक संपत्ति का लेखा जोखा अब विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम को साफ तौर पर दिख रहा है। लिहाजा अग्निशमन विभाग के भी कई अफसर विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम के निशाने पर हैं। इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। आखिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में आखिर विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम इतना अधिक सक्रिय क्यों नहीं रही, यह एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जिस तरह से कानपुर में केवल 8-9 माह की अवधि में 13 सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं, तो यह तो एक नज़ीर है उत्तर प्रदेश की। अब अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, यदि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में देखें तो एंटी करप्शन और विजिलेंस की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए रिश्वतखोरों की संख्या करीब 1000 भी पहुंच चुकी होगी। अब यदि कोई सामान्य नागरिक अपनी किसी समस्या के निस्तारण के लिए सरकारी सेवक के सामने जाता है तो सबसे पहले उसे आईना दिखता है, यदि कोई तो भ्रष्टाचार का आईना दिखता है। फिर यह सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार से वह किस तरह से लड़ पाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।